सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज का जो वीडियो है वो हम बॉट्स डीएनए के फूड फैक्ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर करने वाले हैं। जो बॉट्स डीएनए साइट है, जो प्रैक्टिस साइट है, उसका जो फूड फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये यूज केस है, उसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये है यूएपाथ विद जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं गाइस, वी आर इनसाइड द एक्सेल। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ शीट्स दे रखी हैं। चित्तूर, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, जो भी आपके पास शीट्स हैं, पूरी यहाँ पे शीट्स दी गई हैं। एंड यहाँ पे हमें करना है कि मैं आपको यूज केस पहले बता देता हूँ कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग टेबल दिए हैं। ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। राइट, ऐसी इन सब में अलग 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 टेबल्स है। तो मैं आपको एक शीट के लिए बता रहा हूँ कैसे करना है। व्हाट वी हैव टू डू, इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे वी हैव दिस बोल्ड सेल्स। ये सब क्या है, लोकेशन नेम्स हैं आपके। पथिपड़ू, गिरिकोंडा, मंगापुरम, तिरुपति, रेनीगुंता, लाइक दिस, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस स्पेसिफिक नेम। ये मुझे नेम पहले एक्सट्रैक्ट करना है इस पूरे टेबल में से। ठीक है, वो मैंने कर लिया। तो मेरे को ऐसा होना चाहिए कि इस शीट में अगर मैं ये नाम देता हूँ रेनीगुंता, तो ये टेबल आना चाहिए ऐसे कर, लाइक आई नीड टू बाइफरकेट द टेबल्स विद द हेल्प ऑफ लोकेशन नेम्स लाइक दिस। ठीक है, ये मेरा टास्क है। और इसको आपको कहाँ पेस्ट करना है, अलग 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 इस टाइप के एक टेम्पलेट के अंदर आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम के डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे है आपका ये, राइट। एंड ऐसे करते करते आप ला सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट वी हैव अ, I'll show you the PDF as well. Yeah. So this is the PDF guys. ठीक है, जैसे ये नेलोर के लिए है, तो नेलोर आप यहाँ पे जाके देखोगे, ये रहा नेलोर। ठीक है, तो ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट नेम, सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट नेम आपकी शीट्स के नेम है। ये सब शीट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये आपके लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे लिखा, मतलब शीट का नेम यहाँ पे लिखा, कितनी लोकेशन है उसको क्या है काउंट करेगा, इट विल बी काउंटिंग इट एज वेल। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या, लोकेशन वन कोंडापुरम, जो भी यहाँ पे अलग अलग लोकेशन है उनके टेबल्स को पेस्ट करेगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या करना है हमें, इस लोकेशन का जैसे कोंडापुरम है नेलोर के अंदर, नेलोर के अंदर में जाते हैं, यहाँ पे ये नेलोर है, ये है, तो इसके अंदर ये है कोंडापुरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम आ रहा है हमारे टेम्पलेट के अंदर जाके, ये प्रोडक्ट नेम। ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे करते हुए हमें इसे अप्रोच करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बताया तो क्या करना है, बहुत ही ईजी शब्दों में। ठीक है, हमें हर एक शीट के अंदर जाके लोकेशन नेम से वी हैव टू बाइफिकेट द टेबल्स, राइट, एंड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस लोकेशन नेम्स एज वेल फ्रॉम द डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स हैं, उससे मुझे लोकेशन नेम भी क्या है एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और ये मेरा चित्तूर यहाँ पे क्या है आपका एज अ डिस्ट्रिक्ट नेम है। ठीक है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट नेम ओवर है चित्तूर। अब इन सबको मुझे पेस्ट करना है इनसाइड ऑफ अ टेम्पलेट। जो टेम्पलेट मेरे पास पहले से क्या है, रेडी है, राइट। एंड ये जो टेम्पलेट दिखेगा एट द फाइनल रन पे ऐसा होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे ये आएगा आपका, नेलोर के बदले यहाँ पे अलग 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 शीट्स आएंगी। ठीक है, और ये क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पीडीएफ बनेगी, राइट। तो यू हैव टू क्रिएट अ न्यू पीडीएफ फॉर डिफरेंट शीट्स। जैसे नेलोर के लिए एक पीडीएफ देख सकते हैं, नेलोर डॉट पीडीएफ है, ठीक है। नेदुपेता के लिए एक पीडीएफ है, नेदुपेता डॉट पीडीएफ, सॉरी, नेलोर के लिए एक पीडीएफ है, उसके अंदर ऑल दोस लोकेशंस आर देयर, कि लोकेशंस हैं। ऐसे ही मैं कहूँगा यहाँ पे ईस्ट गोदावरी के लिए बनेगी अलग से पीडीएफ। उसके अंदर क्या होगा इस, उसके अंदर अलग 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 लोकेशंस होंगे, राजोलू, ये, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। चलिए, ठीक है, तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। लेट्स क्विकली जंप टू द स्टूडियो। आपको पता है सबसे पहला मेरा क्या काम होगा यहाँ पे, ये इसको भी हम बंद कर देते हैं। एंड हाँ, हमें लास्ट में जाके ये मेल भी भेजनी है, हमें इन सबको मेल भी यहाँ पे डालनी है। वी हैव टू पुट दिस नेम ओवर हियर एंड वी हैव टू गेट द
सेंड द मेल एज वेल, वो बात का काम है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन लॉजिक इज टू एक्सट्रैक्ट दिस स्पेसिफिक टेबल विद द हेल्प ऑफ अ लोकेशन। उसको हम देखते हैं कैसे आपका इंटरव्यू में भी आ सकता है। चलिए लेट्स गेट इनटू द स्टूडियो। तो यहाँ मैंने एक पहले से प्रैक्टिस करके प्रोसेस बना लिया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गेट द शीट्स, राइट। वी हैव टू फर्स्ट गेट द शीट्स, कितनी शीट्स हैं यहाँ पे, उसके अंदर उसे इटरेट करना पड़ेगा एक 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 करके। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ पे। सो फॉर दैट आई कैन यूज एज, लेट्स क्विकली चेक हमारे पास ये पैकेजेस हैं, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गो टू द मैनेज पैकेजेस। अब जो नया वाला वर्जन आ रहा है उसमें सिर्फ आपका सिस्टम एक्टिविटीज वहां पे रहती है, बाकी इट्स नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज ओवर देयर। ठीक है, आपको वो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। डोंट गो इन अ पैनिक स्टेट कि भाई वो नहीं मिल रही है मुझे वहां पे एक्टिविटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सिस्टम एक्टिविटीज अवेलेबल है। सो यहाँ पे मेरे पास एक एक्टिविटी है, क्लासिक एक्टिविटी, बट आई बी यूजिंग गेट वर्कबुक शीट्स, नॉट शीट बिकॉज वी नीड मल्टीपल शीट्स। मैं इसको यूज करूंगा, ये कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन स्कोप के अंदर होने चाहिए। ठीक है, डाल देते हैं। तो आई यूज एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, राइट। विल बी putting it inside of it like Excel application scope, and the workbook path will be, I'll write it as ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है एंड गेट वर्कबुक शीट्स। एंड ये आपको पता है गाइस, ये आपका कलेक्शन होगा, लिस्ट टाइप की इसकी बनेगी। हम डाल देंगे LST शीट्स। ठीक है, तो इट विल बी स्टोरिंग इनसाइड ऑफ अ कलेक्शन। शीट्स हैं तो वो कलेक्शन के अंदर आपकी क्या है, स्टोर हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके। तो या तो वी आर हेयर एंड नाउ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ शीट जिसके अंदर मुझे क्या है, इटरेट करना है। तो मैं यूज करूंगा फॉर ईच। यहाँ पे फॉर ईच जैसे मैं LST शीट्स डालूंगा, ये आ जाएगा करंट टेक्स्ट। नो, आई हैव टू चेंज इट टू शीट, और आई कैन से करंट शीट। ठीक है, करंट शीट मैंने यहाँ पे डाल दिया, आपका इटरेटर है करंट शीट। अब जो शीट है वो आपके किसके अंदर है, करंट शीट के अंदर है। इसको हम प्रिंट भी करके देख लेते हैं, ऑब्वियसली इट विल बी रनिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपका करंट शीट। ठीक है, और ये मुझे आउटपुट दे देगा सब शीट्स के नाम। किसके नाम आएंगे यहाँ पे, ये सब शीट के नाम एक साथ आएंगे यहाँ पे, ये सब के सब। ठीक है, लेट्स सी। you can see Chittoor, East Godavari till Visakhapatnam. So we have all those sheet names over here like this. ठीक है, ये सबके सब मेरे पास क्या है, शीट नेम यहाँ पे आ गए। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे I need to create a logic to extract this data table first. ठीक है, let's see कैसे हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, it's easy and at the same time it is logical as well। थोड़ा easy भी है, थोड़ा क्या है, logical भी है। देखते हैं इसे कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो भाई यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ध्यान से, देखो मेरे पास डेटा टेबल एक्सट्रैक्ट करने के यहाँ मल्टीपल मेथड्स, बट हमें सबसे जो लॉजिकल लगेगा, वो जो इजी लगेगा वो हम यहाँ पे करेंगे। एंड वी हैव टू मेक दिस डायनेमिक एज वेल। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं अपना इटरेशन वहां तक चला सकता हूँ इसके अंदर जहां तक क्या है, यहाँ तक मेरे पास ये है दैट स्पेसिफिक वाइट रो नहीं आती, एम्प्टी रो नहीं आती, वहां तक मेरा एक डेटा टेबल है। ऐसे में लेके चल सकता हूँ, राइट। अब देखिए जैसे ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो इसमें 4 है, पर अगर इसमें 5 आ गई तो 5 रो आ गए, उसके बाद एक यहाँ पे एम्प्टी रो है। ठीक है, तो हाउ अबाउट दैट, वो लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। ना कि अगर मैं इसको ऐसा लेके चलूंगा कि मेरे को जो मेरा इटरेशन है वो सिर्फ 1 2 3 4 रो के लिए चलाना है, फिर उसके बाद जाके मैं उसे स्प्लिट करूंगा, नहीं। वो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे क्या है, रोज बढ़ गई, तो अगर मैं डायनामिकली करना है तो वी कैन यूज एज दिस वाइट रो एज अ सेपरेटर। ठीक है, जब ये मुझे दिखेगी यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, अपना एक नया डेटा टेबल बना दूंगा लाइक दिस। ठीक है, बट एट फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, एट फर्स्ट मुझे ये सब रोज, ये सब सेल्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये
ये वाला जो बोल्ड में लिखे हुए, दीज आर द लोकेशन नेम्स इनसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो देखते हैं उससे कैसे करेंगे हम, देखते हैं चलिए। सो आई विल गो हेयर इनसाइड द स्टूडियो एंड एट फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको फिर से बताया तो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस नेम्स, ये नेम्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने अलग 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 अलग, राइट। चलिए हम चलते हैं इनसाइड द स्टूडियो एंड लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपनी शीट्स को रीड कर लिया था, बट वी डोंट हैव अ डेटा टेबल टू वर्क विथ। हमारे हमें क्या है, डेटा टेबल पहले यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन क्रिएट इट, वी कैन यूज सिंपल एज अ रीड रेंज। नाउ वी हैव रीड रेंज वर्कबुक एज वेल, पर हम यहाँ पे रीड रेंज यूज करेंगे बिकॉज वी आर इनसाइड इन स्कोप। ठीक है, तो वी डोंट बी गेटिंग एनी एरर कि ये ओपन है या वगैरह ऐसा कुछ, हम ओपन यहाँ पे रख सकते हैं। अब रेंज मुझे रीड करना है, ये शीट पूछ रहा है, शीट 1। देखो यहाँ पे कहीं आपको शीट 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या है, नेम्स हैं, नेम्स स्टोर है डिस्ट्रिक्ट के, जो कि अब किसके अंदर स्टोर है, मेरी शीट के अंदर स्टोर है, ये करंट शीट के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, जस्ट राइट एज करंट शीट। सिंपल, रेंज मुझे पूरा रीड करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो आई विल गो हेयर रीड रेंज एंड यहाँ पे जाके मैं बना दूंगा dt_in, मेन मेरा जो इनपुट है यहाँ पे, ये आ जाए। ठीक है, अब देखो ये जो लूप है ये मेरा है करंट शीट, मतलब उस शीट के लिए मैं यहाँ पे इसको लूप इन कर रहा हूँ। इसको मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ताकि आपको लोगों को समझ में आए। दिस इज टू इटरेट द शीट्स। ठीक है, दिस इज टू इटरेट द शीट्स, राइट। अच्छा, यहाँ मैंने शीट्स को इटरेट किया है, यहाँ मैंने क्या है, शीट्स को इटरेट किया है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज फॉर ईच रो इनसाइड द डेटा टेबल। क्यों, क्योंकि भाई देखो, अब अभी मैं शीट वाली लूप के अंदर हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा टेबल को रीड भी तो करना है ना। रीड मैंने यहाँ पे कर लिया है, समझो समझो, रीड मैंने यहाँ पे कर लिया, आई नीड टू इटरेट इट। अब मुझे उसके अंदर काम करना है। देखिए वी आर यूजिंग द न्यू डिजाइन ऑफ द फॉर ईच। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, dt_input करंट रो में यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मेन आ गई करंट रो। इटरेटर यहाँ पे आपका करंट रो एंड दिस एक्टिविटी स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर डेटा टेबल्स ओनली। ठीक है, अब मैं अगर अब यहाँ पे लिखूंगा आपका राइट लाइन एंड देखो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये डेटा रो है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, एंड नाउ इफ आई रन इट यू विल बी सीइंग दैट वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर सॉरी वी, अब जो अब देखिए यहाँ पे क्या करंट रो आ गई। ठीक है, अब करंट रो के अंदर भी क्या है, पूरा आपकी रो आ रही है। आई कैन यूज एज आइटम एरे ओवर हियर। ठीक है, लेट्स सी नाउ इट्स कमिंग एज द सेम system object only because we are not getting the specific columns as well। हमें यहाँ पे क्या है, कॉलम्स भी लिखने पड़ेंगे। तो we'll be using current row 0.to string, so it will be giving me that specific row। current row 0 means that will be giving me that specific column name only। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है I'll stop this। चलिए हो गया, ओके। सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेज, बिंगो चिप्स, बिंगो टैंगल्स। तो यहाँ पे इफ आई गो इनसाइड द आंध्र प्रदेश शीट, तो यू कैन से दैट दिस इज गिविंग मी द फर्स्ट कॉलम। रो तो यहाँ पे आपकी इटरेट होगी, बट ये फर्स्ट कॉलम ले रहा है। क्यों, बिकॉज आई हैव यूज जीरो ओवर देयर। ठीक है, एंड यू कैन सी मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है गाइस फर्स्ट कॉलम का, बिकॉज इनसाइड द फर्स्ट कॉलम ओनली वी आर गेटिंग द दिस स्पेसिफिक लोकेशन नेम एज वेल। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रही है लोकेशन नेम आपकी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक कंडीशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो आई विल यूज एन इफ कंडीशन ओवर हियर एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन द कंडीशन गाइस। देखो यहाँ पे हम एक कंडीशन बना रहे हैं। कंडीशन क्या होगी देखते हैं। अगर अगर मेरा फर्स्ट रो, मतलब मेरे फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे और ये फर्स्ट रो इटरेटर है, फर्स्ट रो में से फर्स्ट कॉलम ये वाला पार्ट अगर क्या है, एम्प्टी नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी, भाई ऑब्वियसली वो वैल्यू आपकी लोकेशन होगी। अगर मेरे डेटा टेबल में से पहली रो का पहला कॉलम ये वाला
कुछ पार्ट है आप देख सकते हो सब में वो चीज कांस्टेंट है, एवरीथिंग हैज, एवरी शीट हैज दिस कांस्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो भाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। अभी इसको नेगेट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास स्ट्रिंग आप देख सकते हैं। पहले हम ऐसे लेके चलते हैं, चलो करेंट रो 0 ऑब्जेक्ट है, इसको हम करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या आएगा मेरे पास, ये मुझे देगा स्पेसिफिक नेम। ठीक है, अब यहाँ पे नेम मेरे पास इससे नहीं आएगा, वाई आई टेल यू, बिकॉज यहाँ पे आई हैव चेक्ड द एड हेडर्स एज वेल। इसको मैं अभी के लिए कर रहा हूँ रिमूव। जब मैं रिमूव करूंगा तो वो क्या सोचेगा कि भाई जो मेरी एक्सेल है उसमें से मेरा ये वाला पार्ट भी एज अ डेटा रो है, ये हेडर नहीं है। ऑब्वियसली मुझे ये वाला पार्ट भी चाहिए ना एज अ डेटा रो, बिकॉज इसी में तो मेरा नेम छुपा हुआ है। राइट, आप समझे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसमें से एड हेडर्स की प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया। ठीक है, ओके। अब नाउ व्हेन आई हैव अनचेक्ड इट, तो दिस पार्ट current row dot to string means enlarge it, means this part, but current row is my first row, zero means my first column, zero in obviously data table के अंदर rows and columns zero से start होता है, right, from zeroth index। dot to string इसको मैं रख रहा हूँ dot to string, और यहाँ पे मैं आपका रख रहा हूँ string dot is null or empty, inside of this I'll be keeping this। ठीक है, ये और इसको मैं कर दूंगा गाइस नेगेट। जो मैंने आपको भी कंडीशन बताई थी बोली कौन सी, कि भाई अगर मेरी यहाँ पे कुछ है तो कुछ है के लिए ये कंडीशन है स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी होती है। भाई अगर मेरा पहला रो और पहला कॉलम में कोई डेटा है वो कुछ नहीं है लेकिन उसको मैं नेगेट कर दी, मतलब कुछ है। ये कंडीशन ये बता रही है कि अगर मेरी पहली जो रो है और पहला कॉलम है वो क्या है, एम्प्टी नहीं है guys, नहीं है, because I am using not over here, it is negating this specific string condition। ठीक है, अगर ऐसा है और और हम क्या लेंगे and also, because we need to be very strict with our condition, we are using a short circuit operator called and also over there। ठीक है, and also I'll be saying current row डॉट एल बी सेइंग लेट्स क्विकली सी द कॉलम। ये जीरो है, ये वन होगा। ठीक है, तो ये कॉलम जीरो है आपका, ये कॉलम आपका वन है। तो आप देख सकते हो गाइस करंट रो मेरी अभी ये है, करंट रो का वन कॉलम के डैमेज 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 डैमेज, हर जगह डैमेज आ रहा है, और शीट से भी डैमेज है। ठीक है, कोई भी शीट उठा लो ये सब डैमेज लिखा हुआ है। यहाँ पे हम ये ले रहे हैं शीट, अभी इस पे काम करते हैं। तो ये डैमेज, तो अगर मेरा अगर क्या है करंट रो वन, क्यों, क्योंकि भाई देखो आपका ये पार्ट जीरो है, ये पूरा पूरा जीरो है, तो ये वन ही तो होगा ना। जीरो के बाद वन आता है, जीरो के बाद टू तो नहीं आता है। ठीक है, एंड ऑल्सो डॉट दिस पार्ट, इसको मैं पढ़ रहा हूँ आपका करंट रो वन, मतलब आपका डैमेज वाला कॉलम इक्वल्स इक्वल्स DAMAGET, मतलब अगर मेरा, अब देखो ये जो कंडीशन है ये क्या बता रही है, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको गाइस हम लोग समझने के लिए, आप लोगों के लिए। देखो ये कह रही है कि अगर मेरी पहले जो रो का पहला कॉलम एम्प्टी नहीं है और मेरा जो पहली रो का सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, अगेन गाइस इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये सेकंड कॉलम है, जीरो वन, मतलब सेकंड कॉलम है वो डैमेज के बराबर है, जो कि है, जो कि क्या है, जो कि है। तो मैं क्या करूंगा, तो ही मैं उस कंडीशन के अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो दिस विल बी गिविंग मी द फर्स्ट रो ऑफ दैट स्पेसिफिक डेटा टेबल इंक्लूडिंग द हेडर्स, हेडर को इंक्लूड करके ही। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लूंगा असाइन, ओके, असाइन एंड आई बी सेइंग str अंडरस्कोर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लोकेशन नेम में, तो आई एम एक्सट्रैक्टिंग दिस, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको लोकेशन नेम में मैं डाल रहा हूँ, सिंपल। अब भाई यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, बहुत सिंपल है, करेंट रो जीरो डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू रिमूव एनी वाइट स्पेसेस इफ देयर एनी। ठीक है, अब एक बार हम इसको यहाँ पे फटक से चला के देखते हैं एंड लेट्स सी दैट वेदर दिस पार्ट इज वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे क्या है, करंट रो जीरो, मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो का
क्या है फर्स्ट कॉलम, और ये तभी इस कंडीशन के अंदर जाएगा जब क्या है यहाँ पे डैमेज्ड भी होगा। फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट रो होगी तभी वो जाएगा इसके अंदर, सेकंड रो में यहाँ पे जाएगा भी नहीं। ठीक है, चलो तो आई जस्ट सी रन इट, लेट्स सी वेदर इट इज गिविंग मी द लोकेशन नेम और नॉट। पहले मेरे पास लोकेशन नेम आना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं गाइज, आई एम गेटिंग ऑल दोज लोकेशन नेम आउट ऑफ द शीट्स। ठीक है, तो मेरा पहला पड़ाव जो मेरा क्वेश्चन का है, यूज केस का है, वो पूरा हो चुका है, जहां में मुझे लोकेशन एक्सट्रैक्ट करनी थी इनसाइड द शीट्स। ये है मेरी लोकेशन, आप देख सकते हैं इट हैज रन टिल विशाखापट्टनम, ये लास्ट शीट थी इस पूरे एक्सेल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका लोकेशन मेरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। दोबारा से बताऊं एक बार कंडीशन आपको, दोबारा से सुनता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, अगर मेरा पहला वाला जो रो है वो एम्प्टी क्या है, नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ है, कुछ है। ठीक है, तो अब क्या है, एंड ऑल्सो मतलब एंड ऑल्सो करेंट रो 1.2 टू डैमेज, मतलब मेरी डैमेज वाली रो पे भी देख रहा है सेम। तो इसका मतलब ये है रो 1, फर्स्ट रो की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये है और फर्स्ट रो में ही होगी तो तभी वो आपका यहाँ पे करंट रो 0 को लोकेशन नेम देगा। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया मेरा लोकेशन, मैंने यहाँ पे कर दी है सेव। आई हैव सेव्ड द लोकेशन इनसाइड ऑफ अ लोकेशन नेम। ठीक है, अब देखो व्हेन आई एम सेविंग द नेम ना इनसाइड ऑफ अ लोकेशन नेम्स, तो मुझे क्या है, मुझे एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज सी वी हैव मल्टीपल लोकेशन नेम्स ओवर है। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, मल्टीपल क्या है, लोकेशन नेम्स है उस स्पेसिफिक शीट का। फिर से सुनो, उस स्पेसिफिक शीट का मल्टीपल क्या है, लोकेशन नेम्स। देखो उस स्पेसिफिक शीट का, देखो देखते हैं इस पे कितने लोकेशन नेम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने देखा इस शीट में है 6 लोकेशन नेम्स, इस शीट में है 1 2 3 4 4 लोकेशन। तो मतलब ये क्या डायनेमिक है, ऊपर नीचे हो सकती है, बट वी आर गेटिंग ऑल दोज लोकेशन नेम्स, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, अब मेरे पास लोकेशन नेम भी आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, इन लोकेशन नेम को कहीं स्टोर करूँगा। मैं वेरिएबल पे ना करके मैं एक कलेक्शन बना लूँगा। एंड व्हाट आई डू, आई बी मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस वेरिएबल्स में जाएंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं, ऐसे लिस्ट ऑफ लोकेशन नेम्स। सिंपल लोकेशन नेम्स की लिस्ट आ गई मेरे पास यहाँ पे। इसको पहले हम लोग फटक से वेरिएबल टाइप चेंज कर लेते हैं। I'll be saying as I'll be saying list and a लेस देन साइन, और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग, क्यों भाई यहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, ये लोकेशन नेम भी स्ट्रिंग में है आपके। इसको हम क्या करेंगे, इंस्टेंशियाइज कर लेंगे फटाफट, न्यू लिस्ट ऑफ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट को वेरिएबल बना दिया है, वेरिएबल टाइप भी रख दिया है, एंड वी आर डूइंग लिस्ट इंसेंशियाइज द लिस्ट एज वेल, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा जी, ये डन है। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे अपने लिस्ट में सामान को ऐड करना है, मतलब कलेक्शन के अंदर ऐड करना है। तो आई राइट अपेंड टू कलेक्शन, सिंपल अपेंड आइटम्स टू कलेक्शन इज एन एक्टिविटी। अब मेरे पास कलेक्शन कहाँ है, अच्छा जी कलेक्शन है जी, लिस्ट ऑफ लोकेशन नेम्स, ये मेरा कलेक्शन है सिंपल। और आइटम्स क्या आएगा यहाँ पे, आइटम्स आपका आ जाएगा यहाँ पे str लोकेशन नेम, सिंपल। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, आपका ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनसाइड ऑल दोज लिस्ट्स ओवर देयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक राइट लाइन लगा देते हैं जस्ट आफ्टर द लूप, इसके बाद ठीक है, इस कंडीशन के बाद हम लगाएंगे आपका राइट लाइन यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये आपका ये आपका फॉर ईच लूप है, आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है। ये आपका राइट लाइन लग गया, यहाँ पे एक लगा देते हैं आपका ब्रेक पॉइंट जस्ट टू चेक दैट कि भाई सब लिस्ट ऐड हुआ कि नहीं हुआ कलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये एक शीट का है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे इससे लगाया है, मैंने क्या किया, इस शीट के बाहर नहीं लगाया, समझे आप, इस शीट के बाहर लगाता तो वो सब कलेक्शन एक साथ दिखाता मुझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक शीट का पूरा कलेक्शन देखना है नेम्स का।
ठीक है, तो मैं अपने इमीडिएट पैनल पे जाऊंगा एंड यहाँ पे जाके मैं टाइप करूंगा लिस्ट ऑफ आपका लोकेशन नहीं। अच्छा, यहाँ पे वो मिलेगा नहीं आपको। मैं एक काम करता हूँ, इसको हम लगा देते हैं आपका यहाँ पे जाके। वेट, I'll keep it here only so that we can have a proper debugging। ठीक है, इतने 6 थे ना लोकेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक देखते हैं हुआ है क्या। लिस्ट ऑफ लोकेशन नेम, इसका स्कोप अलग था। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पे ना बहुत बड़ी दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ क्या। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार मैंने तो लिस्ट तो बनाया था बट वो लिस्ट तो यार चल ही नहीं रहा है। तो भाई वो लिस्ट चलेगा, चल तो रहा है, ऐड तो हो रहा है आइटम में, बट क्या है, जैसे ही वो इस लूप के अंदर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, कुछ स्कोप्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, सो वी नीड टू कीप द स्कोप नॉट टू द फॉर ईच। देखो जब भी वो इसके अगर इसके लेवल इसके स्कोप है उसके अंदर, तो जब भी वो इसके अंदर आएगा वो रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप, इट विल बी जीरो, नाडा, खत्म, जीरो। ठीक है, नाडा। तो क्या होगा, मेरे को अपना जो स्कोप है वो रखना पड़ेगा ये वाला करंट शीट के लिए। तो मैं यहाँ पे इसकी जो बॉडी है उसको एनोटेट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले। ठीक है, से शीट बॉडी लाइक दिस, ताकि मेरे पास जो स्कोप है, स्कोप का मुझे पता चले। ठीक है, एंड ऐसे यहाँ पे जाके डेटा टेबल बॉडी एंड लाइक दिस। ठीक है, मेन सीक्वेंस में। अब देखिए, अब जब मैं वेरिएबल्स में जाऊंगा और इसके अंदर जाऊँ एलएसटी लोकेशन नेम देन के अंदर जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो मुझे जाना है शीट बॉडी, सिंपल। ठीक है, तो नाउ इफ आई रन इट, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पे, ये तो आपने देखा। अब आप चेक करेंगे कि क्या होगा। जो लोकेशन नेम है दे आर गेटिंग अपेंडेड और दे आर गेटिंग एडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन निकल के आता है, फंक्शन भी नहीं, एक लॉजिक निकल के आता है सामने कि भाई स्कोप्स भी मैटर करते हैं व्हेन एवर यू आर एंटरिंग अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ द फॉर ईच लूप या इफ लूप या वाई, कोई भी लूप है उसके अंदर आप फॉर ईच जो कोई भी लूप चलाते हैं, फॉर ईच है, वाइल है, डू वाइल है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका स्कोप बहुत काम आता है वहां पे। राइट, तो यू कैन सी दैट वी हैव ऑल दोज लिस्ट्स ओवर देयर। हमारे पास क्या है, लिस्ट्स वहां पे आ गई है, पूरी की पूरी वी हैव लिस्ट्स ओवर देयर। राइट, ओके भाई, आप देख सकते हैं दैट वी हैव डन टिल लिस्ट्स। राइट, यहाँ पे मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ। इफ इट्स द फर्स्ट रो, if the first row like this, if the first row is not empty and the column is matching to damaged like this। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अगर मेरी क्या है, फर्स्ट रो एम्प्टी नहीं है और मेरी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मैच करता है डैमेज के इक्वल, तभी मैं इसके अंदर जाऊंगा एंड आई विल बी सेविंग द लोकेशन नेम्स इनसाइड द लोकेशन नेम वेरिएबल, बस साइनिंग द लोकेशन नेम्स। गॉट इट गाइस? appending items to the collection, we are just adding item inside the collection। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लॉग मैसेज डाल सकता हूँ दैट वी आर वी हैव सक्सेसफुली, और आई कैन कीप दिस लॉग मैसेज side of this and now create it successfully added the you can say dt input dot current sheet
ठीक है, current sheet, added the current sheet plus location names to the list. So we have just used a log message to log our this specific activity. ठीक है, now I'll run it and let's see. Final run. I mean, this is not the final run. We had just successfully added Chittoor location to the list. ये बार बार क्यों चला? आई थिंक 1 सेकेंड ओके, इसको मुझे इस लूप के बाहर डालना पड़ेगा, नॉट आउटसाइड दिस, इसके बाहर, सॉरी दिस इज द वन, सॉरी ये यहाँ आएगा आपके जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, now you can see it is now coming one time only, right? ठीक है, तो भाई यहाँ तक अभी के लिए इतना ही, ठीक है, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग एटॉमिक वीडियोस, हाफ एन आवर के वीडियोस हैं, हाफ एन आवर के वीडियोस ताकि आपको समझ में इजी आए और देखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में द मेन लॉजिक विल बी अराइजिंग हाउ विल बी बाइफरकेटिंग द डेटा टेबल्स विद द हेल्प ऑफ दीज लोकेशंस। जो लोकेशंस आई हैं इसके बेसिस पे हम कैसे डेटा को बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। चलिए, सो गाइस विद दिस आई विल बी क्लोजिंग द वीडियो, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल प्रोजेक्ट, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है सॉल्यूशन, या जिन्होंने आई डोंट नो उनका प्रीमियम वाला नहीं लिया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, ठीक, विद अ वेरी गुड लॉजिक यू कैन से, ठीक है। चलिए, तो विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो गाइस। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट और आस्क मी, डीएम मी इनसाइड द लिंक्डइन में एज वेल। कुछ कमेंट पे पूछ सकते हैं आप लोग, या अगली बार जब हम लाइव आएंगे उसमें ये स्पेसिफिक फूड फैक्ट्री वाला प्रोजेक्ट आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, हैप्पी ऑटोमेशन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।